अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ना है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक्स हमारे पास वेरिएबल है, जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको सोल्व करते हैं। जिस तरह किसी फंक्शन को सोल्व किया जाता है, इसी तरह इस फंक्शन को सोल्व हमने किसी भी इक्वेशन को एज अ डेरिवेटिव सोल्व करना होता है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, -2x अगर लिखा हो तो इसको अगर आपने डी बाई डी एक्स लिखना हो, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेना हो, कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज अप्लाई होगी, इसमें जो सबसे पहले चीज अप्लाई होगी वो पावर रूल होगा। पावर रूल आपको क्या कहते हैं? अगर आपके पास x की पावर n है, n स्टार्ट में आ जाएगा, फिर x आएगा, x की पावर n-1 होगी, और उसके बाद x का डेरिवेटिव दोबारा आएगा। मैं एक मिनट जरा ना वर्ड ऑन कर लूं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। सही है, जरा दोबारा रिपीट कर दें। कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करो। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई आ जाती है। एक मिनट बस। एक्स स्क्वायर -2x, तो सबसे पहले आपके पास पावर रूल लगेगा, जो कि हमारे पास क्या बताता है कि अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स पावर हमारे पास n हो, तो इसका आंसर हमारे पास आता है n x, x की पावर n-1। उसके बाद हम दोबारा एक दफा डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, जो इसकी पावर होती है। सर लिखा तो कुछ जा नहीं रहा। आ जाते भाई, एक मिनट सब्र करो जरा। आया नजर? आया लिखा हुआ नजर? करें सर जी। इस फॉर्म में आपका होगा, अगर आपका एक्स स्क्वायर -2x लिखा हुआ हो और उसके ऊपर फिर आपका पावर रूल लगता है। पावर रूल हमारे पास क्या स्टेट करता है कि अगर आपके पास x पावर n हो तो n स्टार्ट में जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस होगा, और दोबारा आप इसको करेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं +4 हो, और इसका हमारे पास इसकी भी पावर लगी हो स्क्वायर में, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप एक दफा x स्क्वायर, माइक ऑफ कर दो जिसका भी होना है, x² +4 आपका वैसे ही आएगा एक दफा, स्टार्ट में 2 आ जाएगा, इधर आपकी आएगी 2-1, और इधर आपका दोबारा डेरिवेटिव आएगा। माइक ऑफ कर दो। इधर आएगा डी बाई डी एक्स, और इस जगह पे आपका आएगा जी एक्स स्क्वायर +4।
ये फर्दर आपका सोल्व होगा तो ये आपके पास ये वाला तो सेम आ जाएगा। ये आपकी पावर खत्म हो जाएगी। इधर आपका नेक्स्ट फिर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, 2x+0। यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। अगर आपका ये सी हो तो इसका आंसर आपके पास 0 आ गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले मेरे साथ, फिर मैं आगे आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा, बाकी फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आपके ये पास सर, पावर रूल है, पावर रूल किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ लो। सर मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, प्लीज जरा बता मैंने दो यहीं पे पावर अभी रूल दोबारा कैसे है। बताया है, और क्या बताऊं, अभी बताया है। ये शुरू सर से वो मैंने मेरा सिखाया वो है। जरा वो कनेक्शन कट गया था। आप ये वीडियो देख लेना, 40 मिनट का लेक्चर होता है, बार बार मैं क्या बताऊं। सीधा सीधा पावर रूल होगा, सुन लो इसको। जी पावर रूल है, एक्स की पावर एन हो तो एन स्टार्ट में आएगा, एक्स की पावर n-1, और फिर जो जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ये दो चीजें आपने बस याद रखनी है, ये मैंने डेरिवेटिव लेके दिखा दिया होगा। इसी तरह आप फर्दर जिसका भी आपने डेरिवेटिव लेना हो आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीजें हैं वो है जी आपके पास d/dx ऑफ साइन एक्स अगर हो तो इसका आपके पास इज इक्वल टू कोज एक्स आता है। कोज एक्स हो तो इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आता है। इधर आपके पास टेंजेंट एक्स हो तो इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। अगर आपके पास सीकेंट हो तो इसका आता है जी आपके पास सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। यही आपके पास ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कोसिकेंट एक्स हो तो इसका माइनस कोसिकेंट और कोटेंजेंट एक्स आता है। और यही अगर आपका कोटेंजेंट हो तो इसका आपके पास आता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपके पास कुछ फार्मूले हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। ये आपको नजर आ रहा है। ये आप जब भी टर्मिनोलॉजी साइन एक्स को यूज करेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसमें उसका कोस बन जाएगा। कोस का लेंगे माइनस एन, तो एक चीज आप नोट करेंगे जो जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो माइनस के होते हैं। तो ये एक की पॉइंट आपने याद रखना है कि जिसके साथ भी माइनस सी का सी आएगा स्टार्ट में, जैसे कोस कोसिकेंट या कोटेंजेंट, तो उसका आंसर माइनस के अंदर आएगा, यानी कि साइन भी चेंज होगा। तो इसी तरह आप इसका फर्दर डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं फर्दर आगे चलूँ तो आपके पास होता है चेन रूल। जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी थी x² + 4, और अगर मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लूं तो हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि u⁴ वेयर u इज इक्वल टू इस तरह हम लिख सकते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कभी भी d/dx नहीं होगा, ये आपके पास हमेशा d/du होगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4u, और इसकी पावर आपके पास आएगी जी 3। और जब आप डी ये वाले को सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये आपके साथ आपके पास सॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर आपके पास आएगा जी 2x + 0 हो जाता है आपके पास।
तो अब आप इसको फर्दर अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं डी यू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, डी यू अब ये वाली जो होती है इस कंडीशन को हम y कहते हैं इसको, तो ये हमारे पास u है। इसको जब आपने सोल्व किया तो dy बाई डी यू के साथ सोल्व किया, इसको जब आपने सोल्व किया तो डी यू बाई डी एक्स के साथ सोल्व किया, तो ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स है और ये वाला आपके पास डी वाई बाई डी यू। तो अब जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास फाइनल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस मेथड को हम कहते हैं जी चेन रूल। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं उतनी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये लास्ट चैप्टर्स हैं आपके कुछ 4-5, उनके अंदर सिर्फ यही चीजें हैं। उसने लहजा करके बताई हुई है, एक में उसने चेन रूल बताया हुआ है, एक में उसने टेंजेंट को साइन कोस के जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको कैसे सोल्व करता है वो चीजें बताई हुई हैं। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है जी। किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी का क्वेश्चन नहीं है? ये हमारा लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर फिर मिनट के बाद होगा। किसी का पुराने में से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। जो लास्ट में 22 लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। क्या क्वेश्चन है कमैल? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो विद रिस्पेक्ट टू आपने यू किया था ना, तो ये नीचे It's 7:23 p.m. सर मैं कह रहा हूँ कि हाँ आप ऊपर ये कह रहे थे ना विद रिस्पेक्ट टू यू, हाँ, ये नीचे आके आपने समझाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुरू कर दिया कि प्रोसीजर ही ऐसा है। ये चेन रूल है भाई। ये देखो ना, मैंने इस इक्वेशन को, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं नहीं सर समझ आ गई, चेन रूल है, लेकिन ये ये देखो ऊपर ना, आप कह ये रहे थे ना विद मेरी बात रिस्पेक्ट सुनो ना, ये इक्वेशन थी ना, इसको एक मैंने यू कर दिया, जी तो पहले आप यू को सोल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सोल्व नहीं हो सकता। और बाद में जो यू की ठीक इक्वल है ये आपका एक्स के अकॉर्डिंगली सोल्व होगा। तो इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू यू ठीक। किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये तो देखे ना विद रिस्पेक्ट टू, जहाँ पे ये आपने u की पावर 4 की तो इज इक्वल टू आया 4u की पावर क्यूब। हाँ ये नीचे आ गया आपने विद रिस्पेक्ट टू x समझाने के लिए किया कि क्वेश्चन ही ऐसे होना है। भाई क्वेश्चन ही ऐसे होना है ना। देखो पहले मैंने इसको किया, ये वाला ये मैंने किया सोल्व, और तो ये तभी ऊपर फिर क्यूब। ये वाले को फिर मैंने ये सोल्व किया। क्या समझे? ठीक है सर, इसके ऊपर क्यूब भी आना चाहिए था ना फिर। ओ भाई वो यहाँ पे आएगा, मैंने वो आंसर लिखा ही नहीं अभी, वो यहाँ पे आएगा। जब आप फाइनल आंसर लिखोगे वो यहाँ पे आपका आएगा 4, ये यहाँ पे आएगा जो आप कह रहे हो, ये आपका जी फाइनल यही आंसर कह है। इसके ऊपर आपका जी क्यूब आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। जी अब ठीक है समझो। और इसके थैंक यू साथ सर, इधर 2x भी आएगा, 2 ठीक हो मल्टीप्लाई गया सर जी। तो इधर आ जाएगा 8x। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है बस यही था। किसी और का क्वेश्चन? ये आपका सर लास्ट लेक्चर था, किसी और का पुराने जो हमने पढ़े हुए उनमें किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछना। सर पुराने जरा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं पुराने के। भाई 22 लेक्चर में कैसे 10 मिनट के अंदर रिवाइज करूंगा? पुराने दो जो लेक्चर हुए जरा बताओ ना, टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक है जो आपको इशू आ रहा है? मैं लिमिट्स वगैरह और इनइक्वालिटी वगैरह। वो सारा ही होगा ना, इक्विटी पहले है,
इनइक्वालिटी पहले है। जिसको आपको तो फिर काफी टॉपिक निकलते हैं ना फिर सारे, कोई एक आध टॉपिक बताओ जो आपको समझना है, वो मैं समझा देता हूँ। बाकी फिर फर्दर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा करना है अब। चलो मैं मैसेज कर दूंगा सही तरह देख के, हाँ जो आपके समझ पास नहीं ज्यादा लगेगी फिर टॉपिक है मैं। तो वो 10-15 मिनट में कवर नहीं होने, वो एक का जी टॉपिक सही। बता दो वो मैं कवर कर देता हूँ। अनइक्वालिटी मतलब जो है ना वो जरा समझाओ। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आपके जी पास कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई होती है जी। तो इसका मैंने आपको बताया था कि आप लिखेंगे एडिंग टू ऑन बोथ साइड। अब इसमें स्पेस मुझे चेंज करना पड़ेगा तो फिर ही आएगी। फिर था स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करना था, यही बताया था। ये बताएं इशू है इसमें कुछ? ठीक है सर, समझ आ गया। इधर सॉल्व नहीं है। और किसी का क्वेश्चन? जी क्वेश्चन है किसी का? किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकता है। कोई असाइनमेंट नहीं आई हो तो वो भी मुझे टेक्स्ट कर दे, या कोई और फर्दर क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लास आपकी खत्म है, अब आपने मिड की प्रिपरेशन करनी है। तो आप मिड की प्रिपरेशन करें, पेपर कैसे होना है उसकी एक मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मंडे वाले दिन, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर किस तरह के आएंगे। बाकी आपकी तैयारी कैसे करनी है वो भी थोड़ा सा मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।